अमेरिका से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। खबर यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के एक होटल की पेमेंट रुक सकती है। इस पाकिस्तानी होटल को अमेरिका ने अब तक 18 अरब रुपए दिए, पर अब ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने होटल के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट पर ले लिया। मामला इतना सीरियस है कि इसे पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक माना जा रहा है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही स्वामी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने पाकिस्तान सरकार के 5 स्टार होटल की पेमेंट रोकने की धमकी दी है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सरकार का रूजवेल्ट होटल है, जिसमें अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए अमेरिका की सरकार ने 18 अरब रुपए की पेमेंट की है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान को IMF की तरफ से 9,300 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया जाना था और उसके तहत ही पाकिस्तान सरकार के इस होटल के लिए अमेरिका की सरकार किराया दे रही है। विवेक रामास्वामी ने बाइडेन सरकार के इस कदम को पागलपन बताया। इसकी वजह समझिए। न्यूयॉर्क का ये 19 मंजिला होटल साल 2020 से ही बंद पड़ा था। दावा यह है कि इस होटल को ठीक करने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत थी। पाकिस्तानी सरकार के पास इतने रुपए नहीं थे, इसीलिए तरस खाकर अमेरिका ने अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए ये होटल किराए पर ले लिया। अब विवेक रामास्वामी के इस बयान का असर इस्लामाबाद तक नजर आएगा। पहला संकट पाकिस्तान को होगा, क्योंकि अब उसे किराए के पैसे मिलने पर संकट आएगा। एक एक पैसे के लिए तरस रहे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि ट्रंप सरकार के अगले 4 सालों का खतरनाक ट्रेलर दिख रहा है। संभव है कि पाकिस्तान को जनवरी 2025 के बाद अमेरिका से पैसे मिलने पर फुल स्टॉप लग जाए। डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। उन्होंने एक टीम बनाई है, जिसमें मशहूर उद्योगपति एलॉन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी मौजूद हैं। इस टीम का टारगेट है अमेरिका में बिना काम के खर्चों पर कंट्रोल करना, कटौती करना, और इस वक्त पाकिस्तान को मिलने वाले पैसों को लेकर रामास्वामी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। यानी भारत के स्वामी का फैसला सुनकर गरीब पाकिस्तान का आटा गीला होना तय है। जो नई खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है, विवेक रामास्वामी उन्होंने कल परसों एक होटल थियोडोर रोजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी में, उसको तनकीद का निशाना बनाया। क्यों बनाया? उसकी वजह यह है कि वो इट इज पाकिस्तानी ओन्ड, बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उसको ओन करती है। रोजवेल्ट होटल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होटल वो मौजूद है। उसको तनकीद का निशाना उन्होंने इस तरीके से बनाया कि $220 मिलियन लीज सालाना न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को दर हकीकत पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देती है। उन्होंने तनकीद का निशाना इसलिए बनाया कि इस होटल जिसके 1250 कमरे हैं उस होटल के, और उनको इस्तेमाल किया जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने के लिए। वहां पे रोजाना उस होटल के कमरों की सफाई की जाती है, अलग उस पर गवर्नमेंट का खर्चा आता है। इसको लीज किया गया था जब कोविड-19 हुआ, तो इसको न्यूयॉर्क सिटी ने PIA से लीज पे लिया 3 साल के लिए। ख्वाजा साद रफीक उस वक्त रेलवे के मिनिस्टर थे, उन्होंने आके ये डील साइन की और $220 मिलियन सालाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया जाता है। इसको विवेक रामास्वामी जो कि डॉज वो और इलॉन मस्क मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, जो कि आर्टिफिशियल के जरिए गवर्नमेंट की एफिशिएंसीज को चेक किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वक्त गवर्नमेंट की करप्शन और डीप स्टेट को हल्का करने के लिए छोटी गवर्नमेंट, जो कि रिपब्लिकन फिलॉसफी है कि टैक्स कट्स और छोटी गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैंने माजी के अंदर कई रिपब्लिकन उम्मीदवारों को सुना है, वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट इतनी छोटी होगी, इट विल बी हार्डली विजिबल, जिसको दर हकीकत रिपब्लिकन समझते हैं फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग, आइदर फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब गवर्नमेंट लार्जर होती है, बड़ी होती है, और ज्यादा कानून बनाते हैं और उनको इन्फोर्स करते हैं, और कई सोशल स्कीमें चलाई जाती हैं जिसको अमेरिकन सोशलिज्म से उसकी मिसालें देते हैं। तो दर हकीकत ये भी एक इसी तरह का एक स्कीम है, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी, जो कि एक तो सैंक्चुरी सिटी है और वहां पे शेल्टर देना जो है उसके कवानीन मौजूद हैं, और इस वक्त दैट हैज बिकम अ पैराडाइज टू द इलीगल इमिग्रेंट्स। इस वक्त अगर देखा जाए तो 80-90 हजार के करीब इमिग्रेंट्स मौजूद हैं न्यूयॉर्क सिटी में। लोग बॉर्डर पे आते हैं, वहां पे उनको बसों के टिकट दिए जाते हैं, उनको वेलकम किया जाता है और सीधा न्यूयॉर्क सिटी लेके जाया जाता है। और वहां पे इस वक्त न्यूयॉर्क हैज बिकम अनलिवेबल प्लेस, मैटर ऑफ फैक्ट। तो उसमें उस विवेक रामास्वामी ने सिस्टम की करप्शन की तरफ इशारा किया है कि $220 मिलियन पाकिस्तान जा रहे हैं न्यूयॉर्क के टैक्स पेयर्स का और फेडरल गवर्नमेंट का पैसा, और 1250 कमरों के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो एंजॉय कर रहे हैं।
इसको किस तरह रोका जाएगा, यही उनका एक जॉब, उनकी असाइनमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको टास्क दे रखा है कि उन्होंने 4 जुलाई 2026 तक 3 मिलियन लोग जो हैं गवर्नमेंट के, वॉशिंगटन डीसी बिलखसूस फेडरल गवर्नमेंट के, उनको फारग करना है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी तक अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट ऑलमोस्ट शट डाउन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर आप किसी को कॉल करके देखें तो हफ्ता हफ्ता कॉल रिटर्न नहीं करते। अमेरिकनों ने इस वक्त काम करना छोड़ दिया है। दर हकीकत यह भी कहना मुबालगा राय नहीं होगी कि अमेरिका को इस वक्त इंडियन अमेरिकन चला रहे हैं। आपकी हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ जो होता है वो भारतीय निजात होता है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक समिट में था, तो किसी ने ये कहा कि इस वक्त हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पर या तो सीईओ इंडियन होगा, अगर सीईओ इंडियन नहीं होगा तो उनके बोर्ड के ऊपर 2 या 3 भारतीय निजात साइंटिस्ट या टेक्नोक्रेट होंगे, वरना उनका बोर्ड जो है वो या उनके इन्वेस्टर्स जो है उन पर ट्रस्ट नहीं करते। इनके अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को मुसलसल ये कहते हैं कि आप दम मारो दम और एंजॉय करो। marijuana को लीगलाइज किया जा रहा था। मुझे लगता है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, इसलिए अभी सब कैबिनेट में उनके जो नए मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है और एक एक करके जो करप्शन किया है उसे बाहर निकाल रहे हैं। अब एक एक करके अमेरिका में ऐसे ही जो करप्शन हुआ है उसे उजागर कर दिया जाएगा। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जय श्री राम।